नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट 4 बजे सर जोड़कर बैठेंगे। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 20 घंटे से भी कम वक्त रह गया। चीफ जस्टिस आज रात 12 बजे तक 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। पीटीआई का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास का मुकम्मल बायकॉट का फैसला। पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। वोट देने वाले अरकान की बुनियादी जमाती रुकनियत मनसूखी समेत तादीबी कार्रवाई पर इत्तेफाक। सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। लिखा पार्टी से राब्ता तोड़ने वाले अरकान को शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। लेबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 हवाई जहाज फौरी तौर भिजवाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा यकीनी बनाया जाए कि इमदाद मुस्तहिकीन तक पहुंचे। ट्रकों के जरिए भी इमदादी सामान रवाना किया जाए। इमदादी सामान की तरसील की रफ्तार तेज तर करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 86,846 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 11 पैसे सस्ता 277 रुपए 57 पैसे का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में 11 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दी जाएगी। न्यूटेक के निजी मेंबर्स की तैनाती और हज पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। घरेलू तशद्दुद बिल 2024 की मंजूरी का ऐलान इम्कान। फार्मेसी कौंसिल ऑफ पाकिस्तान की तश्कील नौ पर गौर होगा। साफ तवानाई के चार्टर की मंजूरी का भी इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज चैम्बर वर्क पर चले गए। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस फाइज ईसा चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में अहम मुकदमात की समाअत। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत भी होगी। ज़मीर फरोशों को निशाने इबरत बनाएंगे। आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट देने वालों की निशानदेही की जा रही है। अवाम और पार्टी इन नोटों का हिसाब लेंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। बड़े सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम करना सबसे बड़ा सवालिया निशान है। आईनी तरमीम से अदलिया में सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 733 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 86,791 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 733 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स बढ़कर 86,791 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स बढ़कर 86,791 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 733 पॉइंट्स की तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में ज़बरदस्त तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 733 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली। 100 इंडेक्स बढ़कर 86,791 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। 100 इंडेक्स बढ़कर 86,791 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती से। बताइएगा एहतशाम। जी, हुकूमत को 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने में कामयाबी के बाद सियासी कशीदगी का माहौल खत्म होने, सितंबर में करंट अकाउंट सरप्लस होने और स्टेट बैंक की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी की रिपोर्ट जैसे अवामिल के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में
आज दूसरे दिन भी कारोबार के आगाज से ही बड़ी नोयत की तेजी देखी जा रही है और फिलवक्त 100 इंडेक्स 749 पॉइंट्स के इजाफे से 86,807 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि कारोबारी हुजम 18 करोड़ 16 लाख से जायद हैसिस के सौदों पर मुश्तमिल है। वाज़ेह है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की खपत और निजी शोबों की जानिब से कर्जों का हुसूल बढ़ने से मईशत में भी सरगर्मियां बढ़ने की निशानदेही हो रही है, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.5% इजाफे समेत दीगर मुस्तबत सेंटीमेंट्स मार्केट पर असरअंदाज हैं, जिससे कैपिटल मार्केट का ग्राफ बुलंदी की जानिब गामजन है। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम मुफ्ती। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। विफाकी काबीना 11 नुकाती एजेंडे की मंजूरी देगी। काबीना इजलास में हज पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। घरेलू तशद्दुद बिल 2024 की मंजूरी का भी इम्कान है। इजलास में न्यूटेक के निजी मेंबर्स की तैनाती की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। विफाकी काबीना 11 नुकाती एजेंडे की मंजूरी देगी। काबीना इजलास में हज पॉलिसी की मंजूरी भी दी जाएगी। घरेलू तशद्दुद बिल 2024 की मंजूरी का भी इम्कान है। इसके अलावा इजलास में न्यूटेक के निजी मेंबर्स की तैनाती की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गज़ा, फ़लस्तीन और लेबनान में पाकिस्तान की जानिब से भेजी जाने वाली इमदाद के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की लेबनान और गज़ा के लिए इमदादी सामान के 2 हवाई जहाज़ फौरी तौर पर भेजने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के जरिए इमदादी सामान रवाना किया जाए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इमदाद मुस्तहकीन तक पहुँचे। वज़ीर आज़म की इमदादी सामान की तरसील की रफ्तार तेज़ करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गज़ा, फ़लस्तीन और लेबनान में पाकिस्तान की जानिब से भेजी जाने वाली इमदाद के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की लेबनान और गज़ा के लिए इमदादी सामान के 2 हवाई जहाज़ फौरी तौर पर भेजने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा मोहम्मद अनस नामी शहरी ने आईनी दरख्वास्त दायर की। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त में विफाक को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा मोहम्मद अनस नामी शहरी ने आईनी दरख्वास्त दायर की। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त में फरीक विफाक को बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी गई। नवाज शरीफ जुम्मे के रोज दुबई रवाना होंगे। दुबई में 1 रोज क़याम करेंगे, जिसके बाद लंदन रवाना होंगे। लंदन में 2 रोज क़याम के बाद अमेरिका जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा भी करेंगे। नवाज शरीफ जुम्मे के रोज दुबई रवाना होंगे, जिसके बाद 1 रोज क़याम के बाद लंदन रवाना होंगे। लंदन में 2 रोज क़याम के बाद वो अमेरिका चले जाएंगे।